जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला आज चरखी दादरी में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। चरखी दादरी पहुंचने पर जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी राजदीप फोगाट व अनेक कार्यकर्ताओं ने दादरी पहुंचने पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने अपने संबोधन में कहा कि हाल ही में संपन्न हुआ लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर लड़ा गया था, लेकिन विधानसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक रोज पहले ही आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के साथ हुए समझौते से भी जजपा को काफी फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को भी सबक सिखाया है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश में कहीं 70 तो कहीं 80 पार की बात कह रहे हैं, लेकिन जो पार्टी 11 वर्षों के दौरान अपना संगठन नहीं बना सकी वो सरकार कैसे बना सकती है। टिकट लेगा वो केवल और केवल पैसे से टिकट आएगी, और आपका जो साथी आपका भाई है वो अपनी मेहनत से टिकट लेके आया है। आप जो अगला मुकाबला होगा वो मेहनत का और पैसे का होगा। और जो 5 करोड़ रुपए लगा के टिकट लेके आएगा तो आप मान के चलना वो सेवा नहीं करेगा, लेकिन जो मेहनत से टिकट लेके आया है वो 100% आपकी सेवा करेगा और आगे भी करेगा। मेरे से भी बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन आदमी गलतियों से ही सीखता है। मैं भी गलतियों से बहुत कुछ सीखा हूं, गलतियां मेरे से भी हुई, उसकी भी मैं सभी कार्यकर्ताओं से और आप लोगों के माध्यम से दादरी क्षेत्र से माफी चाहता हूं। लेकिन आप मान के चले अनुभव अब इतना होगा, ऊपर वाले ने जो इतना आशीर्वाद दिया, अब केवल एक ही बात दिमाग में है, वो है केवल और केवल आप लोगों की सेवा, दादरी का विकास, दादरी को ऊंचाई पर ले जाने का एक काम जो मेरे को मिलेगा, आप लोगों के आशीर्वाद से मिलेगा। बौन से लेके दादरी तक या बिलोटा से लेके हम गुड्डीवाड़ा तक की बात करें, यहाँ पे सतगामा के बहुत से आदमी बैठे होंगे। सबसे ज्यादा ग्रस्त कोई पानी से था तो वह सतगामा था। पाइपलाइन लगवा के सतगामा को आज इस काबिल हमने बना दिया कि आराम से लोग खेती कर सकते हैं। जो एक बाढ़ की स्थिति रहती थी वो हमने खत्म करने का काम किया। दादरी की इस वाटिका के पावन पवित्र प्रांगण में उपस्थित जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच पर पहरा देने वाले पार्टी के समर्पित वरिष्ठ, सक्रिय, कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता साथियों, आपके दुख सुख के साथी और भावी विधायक भाई राजदीप जी फोगाट आगामी 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की असेंबली के जो चुनाव आपके बीच में आने जा रहे हैं, इसी चुनाव के सिलसिले में आपके सहयोग और समर्थन के लिए, आपके प्यार, आशीर्वाद और वोट के लिए आपके बीच में हाजिर हुए हैं। इस चुनाव पर कैसे विजय श्री प्राप्त की जाए, कैसे मिलकर के हमें संघर्ष करना है, कैसे मिलकर के इस लड़ाई को विजय श्री में बदलना है, इस सारे इश्यूज को लेकर के विचार विमर्श करने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातों का उल्लेख आपके बीच में किया है। वहीं आपके प्रत्याशी, आपके भावी विधायक भाई राजदीप ने अपनी पिछली सेवाओं का जहां उल्लेख किया, वहीं आपके बीच में आपको ये यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाने का काम भी किया कि उनका मकसद केवल आपकी सेवा, आपकी सेवा और आपकी सेवा है। आपके बीच में जो समस्याएं बड़े लंबे समय से मुंह बाकर की खड़ी हुई है, उन समस्याओं से आपको निजात दिलाने की है। और ये संभव तभी हो पाएगा जब आप सब लोग मिलकर के अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग देकर के राजदीप फोगाट जी को राज्य की विधानसभा का सदस्य बना करके यहां से भेजने का काम करेंगे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, अभी थोड़े ही समय पहले लोकसभा के चुनाव होकर के हटे हैं और उस चुनाव में पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। वो चुनाव नेशनल इश्यूज को लेकर के लड़ा गया था। लोगों ने 2 ही जगह वोट डाले थे,
मोदी के पक्ष में और मोदी के विरोध में। और किसान कम्युनिटी के लोग भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियों की वजह से दुखी और परेशान था। इसलिए अमृतसर से लेकर के अलीगढ़ तक, मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक किसान कम्युनिटी के लोगों ने बिना ही मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम किया। इसी तरीके से एससी कम्युनिटी के लोगों ने भी संविधान बचाओ का नारा कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिया और उस संविधान बचाओ के नारे में आकर के एससी कम्युनिटी के लोगों ने बिना ही मांगे कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने का काम किया। इसी तरीके से माइनॉरिटी के लोगों ने भी बिना ही मांगे कांग्रेस को वोट दिया, जिसका खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ा। परंतु अब हरियाणा प्रदेश की असेंबली का चुनाव स्थानीय मुद्दों को लेकर के लड़ा जाएगा। राज्य के, प्रदेश के हित के मुद्दे ध्यान में रख करके ये चुनाव है और इसके बारे में राजनीति में बड़े विस्तार से आप लोगों के बीच में बताया है। कल ही दिल्ली में हमारा आजाद समाज पार्टी काशीराम जी के, चंद्रशेखर जी आजाद के साथ एक समझौता हुआ है। हमने मिलकर के लड़ने का निर्णय किया है। आजाद समाज पार्टी काशीराम जी की विचारधारा पर चलने वाला राजनीतिक दल है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, उन्होंने उत्तर प्रदेश में ये नहीं पूरे देश में काशीराम जी की सोच को लेकर के आगे बढ़ने का निर्णय किया है। कुमारी बहन मायावती जी ने, जिसे अपने स्वार्थवश नजरअंदाज कर दिया था, उसको पुनः आप लोगों के बीच में जीवित करने का काम का बीड़ा अगर किसी ने उठाया तो वो चंद्रशेखर जी आजाद ने उठाया है। जो मायावती ये कहती थी कि मैं अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी विरासत सौंपने का काम नहीं करूंगी, उन्होंने अपने ही भतीजे को पार्टी का चीफ कोऑर्डिनेटर बना करके एक तरह से पूरी जिम्मेवारी उसे सौंपने का काम किया और नौजवानों के हितों के साथ खिलवाड़ किया। आज इसी वजह से दलित का, पिछड़े का, कमेरे का जो नौजवान था, जिसे बीएसपी से एक आस और उम्मीद थी, वो निराशा में तब्दील हुई और उन्होंने एक होनहार नौजवान चंद्रशेखर आजाद को आगे करके उस लड़ाई को लड़ने का निर्णय किया। आज वो इस संघर्ष में हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो सौपन स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने और स्वर्गीय काशीराम जी ने देखे थे, अब हरियाणा प्रदेश में हम मिलकर के उसे फलीभूत करने का काम ही नहीं करेंगे, पूरे देश में उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, थोड़े दिन पहले आप देखते थे कि जब टेलीविजन हम ऑन करते थे तो एक आदमी छाती पर हाथ मार मार करके कहता था, अब की बार 400 पार, ये मोदी की गारंटी है। आपने देखा कि कहां गई वो मोदी की गारंटी और कहां गए वो 400 पार के दावे। ये तो थोड़ी सी कमी उड़ीसा में रह गई, अन्यथा तो राज बनाने के लाले पड़ जाते। आज उसी तरीके की बात कांग्रेस पार्टी के लोग गर्व में बड़ी बड़ी करते हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा सौपन देखते हैं और वो कहते हैं अब की बार 70 पार।
कई जगह तो 80 पार के नारे भी लिख रखे हैं। ये नारे तो पिछली बार खट्टर साहब ने भी लगाए थे, परंतु गए कि नहीं यमुना पार बिना हमारे राज बना कि नहीं बना। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसी तरीके से ये 70 पार की बात करने वालों की फूंक भी बहुत जल्दी निकलने वाली है। आज जो 50, 60, 60 कैंडिडेट एक एक जगह से इनके खड़े हैं, किसी दूसरे की दरकार नहीं, वो ही इनकी मंजी ठोकने का काम करेंगे। कांग्रेस के लोग एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकते। इनकी रोजाना जूतियों में खीर बटती है। और आपने देखा है, जो राजनीतिक दल दिल्ली के पड़ोस में हरियाणा प्रदेश होने के बावजूद 11 साल में अपना राजनीतिक संगठन खड़ा नहीं कर पाया, अपने जिले के अध्यक्ष, ब्लॉक के अध्यक्ष तक नहीं बना पाया, वो राज बनाने के ख्वाब देख रहा है। राज तो उनका बनता है जो संगठन की दृष्टि से मजबूत हो, और मजबूत होकर के जो लड़ाई लड़ना जानता हो। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, इसलिए आपसे गुजारिश और विनती करने के लिए आया हूं कि आज जो ये कोई 6000 पेंशन देने की बात करता है, कोई 7500 देने की बात करता है, कोई 500 रुपए में सिलेंडर की बात करता है, और इसी तरीके से सत्ताधारी राजनीतिक दल के लोग भी लगातार लॉलीपॉप बांट रहे हैं, रेवड़ियां बांट रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए रोजाना नई नई घोषणाएं करने का काम करते हैं। उनसे सचेत, सजग और सावधान रहने की आवश्यकता है। आपने पहले 10 साल कांग्रेस की हुकूमत भी देखी, और निरंतर 10 साल भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को भी देखने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलने वाला राजनीतिक दल है। और चौधरी देवीलाल जी ने जनता जनार्दन के बीच में जब कभी भी कोई बात वायदे के तौर पे की, आपकी दी हुई ताकत उनके हाथ में आई, तो उन्होंने कानून बना करके आपके बीच में उसे लागू करवाने का काम किया। चाहे वो काम के बदले अनाज की योजना थी, चाहे वो मैचिंग ग्रांट शुरू करने की बात थी, चाहे वो गांव गांव में हरिजन और बैकवर्ड की चौपाल बनाने की योजना थी, चाहे वो किसान के ट्रैक्टर को गड्ढा डिक्लेयर करने की बात थी, चाहे वो साइकिल और रेडियो के टोकन टैक्स खत्म करने की बात थी, चाहे पंच परमेश्वर के पहले हुक्के में जलने वाले तंबाकू पे लगे टैक्स को हटाने की बात थी, चाहे वो गरीब कन्या की शादी पर कन्यादान देने का मामला था, चाहे वो सड़क और नहर के किनारे लगे दरख्तों का आधा हिस्सा किसान को देकर के उसकी फसल का मुआवजा देने की बात थी, चाहे वो ओलावृष्टि से, बाढ़ से तबाह और बर्बाद हो गई फसल का मुआवजा किसान को देने की बात थी, चाहे वो घुमंतु जाति के बच्चों को स्कूल जाने पर रोजाना 1 रुपया देकर के प्रोत्साहित करने की बात थी, चाहे वो 100 रुपए मासिक पेंशन देकर के बुजुर्गों का सम्मान बढ़ाने की बात थी, चाहे 10,000 तक के सहकारी बैंकों के कर्जे माफ करने का मामला था। इस तरह की अनेक बुनियादी बातें बाकायदा कानून बना करके आपके बीच में लागू की, जिसका फायदा आज भी देश और प्रदेश के लोग उठा रहे हैं। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाली जननायक जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के जरिए जो वायदे आपसे किए थे, आपकी दी हुई ताकत हमारे हाथ में थी, हम सत्ता में भागीदार हुए, चाहे वो 20% के हिस्सेदार थे, परंतु विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके उन बातों को भी आपके बीच में कानून बनवा करके लागू करने का काम किया। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार का अधिकार 75% का कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में बिल पारित करवाने का काम किया, चाहे वो माताओं और बहनों को 50% पंचायती राज संस्थानों में हिस्सेदारी देने का मामला था, जिसकी बदौलत आज दूसरी पंचायत की हमारी प्रमुख हमारी माता और बहन है, हर दूसरी ब्लॉक समिति की अध्यक्ष हमारी माता और बहन है, हर जिला प्रमुख दूसरे जिले में आज हमारी माता और बहन है। इसका
आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। इसी तरीके से 33% महिलाओं को राशन डिपो में आरक्षण देने की बात थी, उसे कानून बना करके लागू किया। हमारा बैकवर्ड क्लासेस का समाज जो लगातार उपेक्षित था, उसे 8% आरक्षण देकर के पंचायती राज संस्थानों में उसकी भागीदारी तय निश्चित करने का मामला था। चाहे वो स्कूल और कॉलेज जाने पर हमारी बच्चियों को फ्री बस पास जैसी सुविधाएं देने की बात थी, चाहे किसान को आर्थिक आजादी दिलाने का मामला था। रहबरे आजम दीन बंधु स्वर्गीय सर छोटूराम, चौधरी चरण सिंह, चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल सरीखे बहुत बड़े बड़े किसान नेता इस देश में पैदा हुए, जिन्होंने किसान की भलाई के लिए अनेक कदम उठाए। परंतु आर्थिक आजादी अगर किसी ने दिलवाई तो वो आपके अजीज दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा प्रदेश में 14 फसलें एमएसपी प्राइस पर खरीद करने का काम ही नहीं किया, बल्कि जहां ये प्रचार किया जाता था कि मंडियां खत्म कर दी जाएगी, आपके मंडी और परचेज सेंटर बनवा करके दाना दाना आपका खरीद करके 72 घंटे के अंदर आपके खाते में सीधे तौर पे भुगतान करवाने का काम किया। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, कहने का अभिप्राय यही है कि जो बातें आपसे कही उसे पूरा किया। एक टीस हमारे मन में है कि हम 5100 रुपए बुजुर्गों को पेंशन नहीं दे पाए, परंतु आज हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आज भी 16 और प्रदेशों में है, कहीं भी 1500 से ज्यादा नहीं मिलती। कांग्रेस की भी बहुत प्रदेशों में हुकूमत है, कहीं भी 1500 से ज्यादा एक पाई नहीं मिलती। आज भूपेंद्र हुड्डा 6000 करने की बात करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि जब मुख्यमंत्री थे तब तो सिर्फ 250 रुपए बढ़ाए थे 10 साल में, आज 6000 कहां से देने की बात कर रहे हो? सिर्फ झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं। करता वही है जिसके करने की नीयत हो। कहते हैं ना, नरवरगढ़ तो वही जाएगा जिसे नरवरगढ़ जाने की बाण है। तो बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज जरूरत है ये झूठे लुभावने नारे दे करके तरह तरह से बरगलाने वाले लोगों से सचेत सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की, और अपने बीच से ऐसे होनहार साथी जो सदैव आपके दुख सुख में आपके भागीदार रहे हैं, इन्हें चुन करके भेजने की, यही विनती और निवेदन करने के लिए आपके बीच में आया था। आपने मेरी बात सुनी, यहां पहुंच करके जो इस मीटिंग को आपने जनसभा में तब्दील करने का काम किया, इससे यह साबित होता है कि आपने निर्णय कर लिया है, मन बना लिया है, और 4 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएगा तो पहली सीट हरियाणा प्रदेश में दादरी की राजदीप फोगाट के खाते में लिखी जाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।